जीन की गतिविधियों के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। तो गुणसूत्रों या फिर हार्मोनों या युग्मकों या फिर एंजाइमों। तो यहाँ पे जो हार्मोनो है ये क्या हो जाएगा हमारा, इसमें सही हो जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर। तो जीन हार्मोनों की गतिविधियों के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। क्लियर। तो कौन सा हो जाएगा भाई यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन। जब मेंडल ने मटर के पौधों में दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया तो उन्हें यहाँ पे F2 पीडी में पौधों के लिए क्या फेनोटाइपिक अनुपात मिला। तो वहां पे जो अनुपात मिला यहाँ पे 9 अनुपात कितना होगा 3 अनुपात कितना होगा 3 अनुपात कितना होगा भाई 1 होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 हो जाएगा। क्लियर। तो कौन सा होगा यहाँ पे ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला अनुवंशिक पदार्थ कौन सा है। तो आरएनए या प्रोटीन या यहाँ पे डीएनए या फिर एंजाइम। डीएनए होगा भाई, क्या होगा डीएनए, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा भाई बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। पूछा जाता है कि जो डीएनए होता है इसका पूरा नाम क्या होता है। तो आपको बता रहा है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। अगर क्वेश्चन पूछे यहां पे कि जो डीएनए है, डीएनए की खोज तो दो वैज्ञानिकों ने यानी जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने कब किया था वे 1953 में की थी। ठीक है। और इस खोज के लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्लियर। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्लियर। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक लंबे पौधे यानी टीटी और एक छोटे पौधे यानी टीटी के बीज संकरण के परिणाम स्वरूप उन्हें उत्पन्न F1 संतति के सभी पौधों के लिए लंबे होने का कारण क्या है। अब यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है, क्योंकि पौधों की लंबाई जो टी है यहाँ पे या फिर टी द्वारा नियंत्रित होती है, ये नहीं होगा भी। क्योंकि पौधों की लंबाई केवल टी द्वारा नियंत्रित होती है, ये भी नहीं होगा। क्योंकि पौधों की लंबाई टी और टी द्वारा यहाँ पे नियंत्रित होती है, ये भी नहीं होगा। सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा भी डी ऑप्शन, क्योंकि पौधों की लंबाई केवल टी द्वारा नियंत्रित होती है। कौन सा हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन। किसमें लिंक गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है। तो मानव मादाओं में या फिर स्टारफिश में या सांपों में या फिर यहाँ पे मानव नरों में। तो यहाँ पे सही होगा मानव मादाओं में, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा भी ए ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे
आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो देखो, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो कि नहीं होगा, जेम्स वाटसन भी नहीं होगा, रॉबर्ट हुक भी नहीं होगा। ठीक है, रॉबर्ट हुक भी नहीं होगा भाई। ठीक है, यहां पे सही आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है क्योंकि मेंडल ने ही सबसे पहले आनुवांशिकी के नियमों की खोज की थी। ठीक है, और मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई? डी ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन, सामान्य मानव कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं जबकि जनन कोशिकाओं में कितने होते हैं? जनन कोशिकाओं में कितने होते हैं भाई? 23 होंगे। कितने होंगे? 23 गुणसूत्र होते हैं, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि जो मानव कोशिका है, मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं भाई? 46 गुणसूत्र। 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, जबकि जनन कोशिका में 23 होते हैं। कितने होते हैं भाई? 23 होते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं, जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है, कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षणों को दर्शाता है? इसमें से इनमें देखना है कि गलत कौन सा होगा। यहाँ पे देखो, ये प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, तो ये नहीं होगा। ये डीएनए के खंड है, ये भी नहीं होगा। प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा भाई? यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, व्यक्ति का लिंग निर्धारण द्वारा होता है, तो शुक्राणु और डिंब दोनों में मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा, या फिर शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा, या शुक्राणु और डिंब दोनों में मौजूद गुणसूत्रों और माता पिता की आहार संबंधी आदतें, या डिंब में मौजूद गुणसूत्र। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन, यानी शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, निम्नांकित चित्र एक एकल जीव की प्रजनन क्रिया और मामूली भिन्नताओं वाली एक संतति को दर्शाता है। इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? यहां पे देखो भाई, डीएनए प्रतिरूपण में त्रुटियां। अब यहां पे दिया भाई, इसमें यह डायग्राम दिया है, तो यहां पे देखो डीएनए प्रतिरूपण में त्रुटियां, आरएनए निर्माण में त्रुटियां, आरएनए में नहीं होगा भाई, डीएनए में होगा। प्रोटीन निर्माण में त्रुटियां, या जीन का अक्रियाशील होना, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा इसमें? हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, वंशागति के नियमों को प्राप्त करने के लिए मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण देखो यहाँ पे ए ऑप्शन है, उन्होंने अपने संकरण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया, जो कि बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। उन्होंने ऐसे जनकों को चुना जो एक समान थे, नहीं होगा भी। उन्होंने मटर के पौधों का चयन किया, ये भी नहीं होगा। उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में एक विशेष लक्षण दर्शाने वाले व्यक्ति जीवों की गणना की, ये भी नहीं होगा। क्लियर? कौन सा होगा यहाँ पे हमारा? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, यहां पे है लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते या फिर होती है, तो यहां पे जर्म कोशिकाएं, या एलोसोम्स, या ऑटोसोम, या फिर प्लीयोट्रिपिक जीन। तो यहां पे सही आंसर होगा हमारा
एलोसोम्स होगा। कौन सा होगा? एलोसोम्स, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पे हमारा सही हो जाएगा। देखो एलोसोम्स मानव सेक्स यानी क्रोमोसोम एलोसोम की एक विशिष्ट जोड़ी है जो एक सामान्य ऑटोसोम के रूप में एक सेकंड, आकार या व्यवहार में क्या है? भिन्न होता है। जो मनुष्य है मनुष्य में 46 गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं भाई? 23। कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। इनमें जो 22 जोड़ी है, 22 जोड़ी की ऑटोसोम्स कहा जाता है। उसके बाद में 23वां जोड़ा यदि XY है, जिसे एलोसोम्स कहा जाता है, यानी एलोसोम्स कहा जाता है। क्लियर? तो यहां से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको यहां से बता देना है। ठीक है, तो एलोसोम्स यानी सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों की निम्नलिखित में ये किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था? ए ऑप्शन है भाई मटर के पौधों की लंबाई, या पत्तों की आकृति, बीज की आकृति, या फिर फूलों के रंग। अब यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा है? देखो, मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों की इनमें से किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था। अब यहां पे सी ऑप्शन में हमारे पास है पत्तों की आकृति। क्या है भाई? पत्तों की आकृति। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहां पे सही है? इनमें से कौन सा सही होगा? प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। प्रत्येक हार्मोनों के लिए एक विशिष्ट प्रोटीन होता है, यह नहीं होगा। प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट आरएनए होता है, यह भी नहीं होगा। और प्रत्येक हार्मोन के लिए एक विशिष्ट गुणसूत्र होता है। यहां पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा भैया ए ऑप्शन। ठीक है, यानी प्रत्येक प्रोटीन के एक विशिष्ट जीन होते हैं,
जो कि हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन यहां पे गलत है, यानी इनमें से कौन सा कथन यहां पे गलत है। देखो, प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण प्रदर्शित करता है, या प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी, तो यहां पे हमारा ए ऑप्शन भी गलत नहीं होगा, हमारा बी ऑप्शन भी गलत नहीं होगा। सी ऑप्शन है, युग्मक निर्माण के समय दे युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं। अब ये सही नहीं होगा भाई, ठीक है। जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, तो ये भी गलत नहीं होगा। कौन सा गलत होगा यहाँ पे, हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम टिक किसको करेंगे भाई, सी ऑप्शन को। क्लियर। अगला क्वेश्चन, मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए प्रयोगों के तरीके के आधार पर नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन पहचान कीजिए, सही कथन की पहचान कीजिए। आरंभ में पौधों का पर निषेचन किया गया था, उसके बाद स्व निषेचन। अब यहां पे ए ऑप्शन तो हमारा हो जाएगा सही। उसके बाद हम बी ऑप्शन को देखते हैं, केवल स्व निषेचन किया गया, तो यहां पे ये भी नहीं होगा। आरंभ में पौधों का स्व निषेचन किया गया था, उसके बाद पर निषेचन किया गया था, यह भी नहीं होगा। केवल पर निषेचन किया गया था, तो यह भी नहीं होगा। तो यहां पे दिए गए कथनों में से सही कथन की पहचान करें, तो सही कथन जो होगा यहाँ पे, यानी आरंभ में पौधों का पर निषेचन किया गया था, उसके बाद स्व निषेचन। अब यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, यहाँ पे ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी, और यह मात्र या पितृ मूल की हो सकती है। जब दो जनन कोशिकाएं संलयित होती है, तो वे जातियां के डीएनए की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए संतति में गुणसूत्रों की सामान्य संख्या को बहाल कर देती है। वंशागति की इस तरह की प्रणाली को किसमें वर्णित किया गया है। मेंडल के प्रयोगों के परिणाम, मेंडल के प्रयोगों के परिणाम में वर्गीकृत किया गया, तो बिल्कुल यहां पे सही होगा। जातियों में उत्परिवर्तन, तो यह भी नहीं होगा। जीवों का जाति उद्वन या गुणसूत्र संख्या में भिन्नता, यह भी नहीं होगा। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा भी, यहां पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था। तो उद्यान मटर का, लिली का, गुलाब का पौधा, या फिर मिर्च का पौधा। तो मटर का पौधा भी, किसका, मटर का। कौन सा होगा यहाँ पे हमारा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, एक संकर संकरण विभिन्न संकरणों की विशेषताओं ट्रेट यानी वाले दो पौधों का संयोजन होता है। तो यहां पे चार या फिर 6 या फिर 2 या फिर यहां पे 8, तो 2 होगा भाई। क्या होगा, 2, यानी हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कण यानी मॉलिक्यूल संतान द्वारा किसी लक्षण यानी ट्रेट की वंशानुगति को नियंत्रित करता है। केवल पैतृक यानी डीएनए, या फिर प्रोटीन, केवल मात्र यानी डीएनए, या फिर पितृक और मात्र डीएनए। अब देखो यहां पे जो हमारा सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन होगा, यानी पैतृक और मात्रक डीएनए। ठीक है, कौन सा होगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने मटर के पौधों के अनेक विपर्यासी दृश्य लक्षणों के आधार पर प्रयोग किए, और उनमें कुछ निम्नलिखित थे। अब यहां पे यह है ऑप्शन, यहां पे है पॉइंट।
अब देखना है कि हमारा कौन सा सही होगा। देखो हमारा जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट है यहाँ पे देखो गोल और झुर्रीदार बीज, बी पॉइंट है लंबे और छोटे पौधे, सी है सफेद और बैंगनी फूल। इनमें से कौन से मटर के पौधों में पाए जाने वाले अप्रभावी लक्षण है? अब देखो यहां पे हमारा ए ऑप्शन है झुर्रीदार, छोटे और बैंगनी, तो ये नहीं होगा। गोल, छोटे और सफेद, ये भी नहीं होगा। बैंगनी, छोटे और गोल, ये भी नहीं होगा। फिर तो हमारा यहां पे हो जाएगा भैया डी ऑप्शन, यानी झुर्रीदार, छोटे, सफेद। यहां पे हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो ये अगला क्वेश्चन, मेंडल के संकरण में एक शुद्ध लंबे पौधे यानी टीटी का एक बौने पौधे यानी टीटी के साथ संकरण कराया गया था। F2PD में जीनोटाइप अनुपात क्या था? अनुपात पूछा है भाई, कितना, क्या पूछा है इसमें? अनुपात। तो अनुपात जो होगा वो 3 अनुपात में क्या होगा भाई? 1 होगा। 3 अनुपात 1 होगा, तो यहाँ पे हमारे ए ऑप्शन में है। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधों जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित किया था? तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन या स्टैनली एल मिलर या JBS होल्डेन या ग्रेगर जॉन मेंडल। तो यहां पे जॉन मेंडल यानी ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, TTW यानी टी इसमें बड़ा है फिर छोटा, फिर यहाँ पे W बड़ा फिर यहाँ पे छोटा, जीन प्रारूप वाले निर्मित युग्मकों का प्रतिशत कितना होगा? प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत कितना होगा? यहाँ पे देखो 50 या फिर 25 या फिर 37.5 या फिर 75। तो यहाँ पे होगा 25%। कितना होगा भाई? 25% हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा होगा? हमारा हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, क्या होगा भाई? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, मानव में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्म मौजूद होते हैं? तो 1 युग्म, 2 या फिर 3 या फिर यहाँ पे 4। तो 1 सही होगा भाई। क्या होगा? 1 सही होगा, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, मटर के पौधों पर मेंडल के प्रयोगों के अनुसार लंबेपन को बोनेपन की तुलना में प्रभावी लक्षण कहा गया, क्योंकि लंबेपन के लिए जीन का प्रतीक यहाँ पे क्या है? टी, जबकि बोनेपन के लिए जीन का प्रतीक क्या है? यहाँ पे छोटा वाला टी था। ठीक है, मटर सहित सभी जीवों में बोने जीवों की तुलना में लंबे जीव सामान्यतः अधिक पाए जाते हैं। देखो यहाँ पे हमारा ए भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। अब या तो हमारा सी होगा या फिर डी होगा। लंबे पौधे बोने पौधों की तुलना में आकार में बड़े होते हैं, ये भी नहीं होगा भैया। हमारा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन होगा, यानी कोई पौधा लंबा ही होगा भले ही उसके लंबेपन के लिए एक जीन यानी युग्म विकल्पी हो या फिर 2 जीन युग्म विकल्पी हो। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा भाई डी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? गलत यहाँ पे देखना है कि कौन सा है। देखो, सभी बच्चों में वाई गुणसूत्र उनकी मां से वंशागत होते हैं। अब गलत देखना यहाँ पे, ये गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, कुछ प्राणियों जैसे घोंगे उगे जीव में अपना लिंग परिवर्तित कर सकते हैं। सभी मानव गुणसूत्र युग्मिक नहीं होते हैं। लिंग विभिन्न जातियों में विभिन्न कारकों द्वारा निर्धारित होता है। अब यहाँ पे देखो कौन सा कथन यहाँ पे गलत होगा। जो ए ऑप्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्लियर। देखो, शिशु चाहे वह
लड़का हो या लड़की अपनी मां से वह एक्स गुणसूत्र प्राप्त करता है क्योंकि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र के रूप में XX युग्म पाया जाता है। ठीक है, और जो पुरुष है पुरुषों में X और Y लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। क्लियर? तो यहां पे इनमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, क्या X गुणसूत्र वाले शुक्राणु की और Y गुणसूत्रों वाले शुक्राणु की बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है? नहीं, उनके आकार में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन गतिशीलता में अंतर होता है। लेकिन गतिशीलता में अंतर होता है। बी ऑप्शन को देखते हैं। हाँ, X युक्त शुक्राणु बड़े होते हैं। देखो, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। हाँ, Y युक्त शुक्राणु अधिक गतिशील होते हैं। नहीं, उनके आकार या गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता है। बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा भी डी ऑप्शन। कौन सा होगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों में संतान का लिंग द्वारा निर्धारण होता है तो मातृ और पितृ दोनों गुणसूत्रों के द्वारा, या फिर मातृ गुणसूत्रों के द्वारा, ऑटोसोम द्वारा, या फिर यहाँ पे पितृ गुणसूत्रों द्वारा। पितृ गुणसूत्रों द्वारा सही हो जाएगा। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केवल डी ऑप्शन। चलो, मेंडल से पहले कोई वैज्ञानिकों ने मटर और अन्य जीवों में लक्षणों की वंशागति का अध्ययन शुरू कर दिया था, लेकिन मेंडल वंशागति के नियमों देने में सफल रहे। मेंडल की सफलता से संबंधित कुछ तर्क नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही है। अब यहां पे देखो भाई, इसमें क्या कहा है? गलत तर्क का चयन कीजिए। गलत तर्क का यहां पे चयन करना है कि गलत कौन सा है। देखो, उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण वाली जीवों की गिनती रखी थी, ये नहीं होगा। उन्होंने एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, जबकि उनमें से पहले वैज्ञानिकों ने जीव को संपूर्ण रूप में लेकर अध्ययन किया था, यह भी नहीं होगा भाई। अब यहाँ पे उन्होंने अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को मिश्रित किया, अब यह भी नहीं होगा। इसमें यह भी नहीं होगा और यह भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी उन्होंने छोटे आकार के नमूनों के आधार पर काम किया था। ठीक है, गलत तर्क का चयन कीजिए। अब गलत यहाँ पे देखो, उन्होंने छोटे आकार के नमूने के आधार पर काम किया,
तो यहाँ पे गलत कौन सा होगा, डी ऑप्शन। तो टिक किसको करेंगे हम, डी ऑप्शन को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधों का संकरण मटर के बोने पौधों के साथ कराया तो प्राप्त सभी संतति लंबे पौधे थे। जब उन्होंने गोल बीज वाले पौधों का झुर्रीदार बीज वाले पौधों के साथ संकरण कराया तो प्राप्त सभी संतति गोल बीज वाले पौधे थे। यदि वे झुर्रीदार बीजों वाले लंबे पौधों का संकरण गोल बीज वाले बोने पौधों के साथ कराते हैं तो यहाँ पे प्राप्त संतति पौधे किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। झुर्रीदार बीज वाले लंबे पौधे, झुर्रीदार बीज वाले बोने पौधे नहीं होगा, गोल बीज वाले बोने पौधे ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, गोल बीज वाले लंबे पौधे, गोल बीज वाले लंबे पौधे, जो कि बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे पूछा है मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र यानी एक्स वाई है, इनके बीच क्या अंतर है। इनके आकार में कोई अंतर नहीं होता है, या फिर एक्स गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि वाई गुणसूत्र छोटा होता है। बिल्कुल सही होगा भाई, वाई गुणसूत्र में एक्स गुणसूत्र से अधिक जीन होते हैं, या वाई गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि एक्स गुणसूत्र छोटा होता है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। कौन सा होगा, बी ऑप्शन, यानी मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र यानी एक्स वाई है, एक्स गुणसूत्र बड़ा होता है लेकिन जो वाई गुणसूत्र है ये क्या होता है, छोटा। तो कौन सा होगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा भाई बी ऑप्शन, यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज में मेंडल के सफल होने का एक कारण इनमें से क्या था, इनमें से क्या था। यानी वे वैज्ञानिक विधियों में प्रशिक्षित थे, ये नहीं होगा। उन्होंने विकासवादी प्रक्रियाओं के अपने ज्ञान का उपयोग किया था, यह भी नहीं होगा। उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना की थी, जो कि बिल्कुल यहां पे सही होगा। उन्होंने जंतुओं के बजाय पादपों का प्रयोग किया, यह भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा भाई, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, यदि मेंडल ने, यहां पे है F2 पीडी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता। वह पता नहीं लगा पाते कि कौन से लक्षण प्रभावी थे, कौन से लक्षण प्रभावी थे, या फिर वह कई लक्षणों का अध्ययन नहीं कर पाते, या फिर वह पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते, या वह हाइब्रिड पौधे प्राप्त कर पाने में सक्षम नहीं होते। अब देखो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, यदि मेंडल ने F2 पीडी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता। तो फिर क्या होता भाई, वह पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन, पीले बीजों वाले तद्रुप प्रजनन वाले एक लंबे मटर के पौधे का संकरण हरे बीज वाले तद्रुप प्रजनन वाले बोने मटर के पौधों के साथ कराया जाता है। F1 पीडी में सभी पौधे लंबे थे। इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो लंबापन बोनेपन पर प्रभावी या फिर हावी था। एक जनक पौधा समयुग्मजी था और दूसरा विषम युग्मजी था। जनक पौधे विषम युग्मजी थे। यह जीनों के स्वतंत्र
अपव्यूहन को दर्शाता है। यहां पे सही आंसर हमारा होगा ए ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा भाई? ए ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन। मेंडल के प्रयोगों में दो लक्षणों के बीच द्विसंकर संकरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त अनुपात कितना होगा? तो कितना होगा भाई? तो मैंने बताया था आपको 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात कितना होगा? 1 होता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा हो जाएगा भाई इसमें डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। चलो जी अगला क्वेश्चन। मेंडल ने 2 प्रयोग किए। पहला, लंबे पौधों के पराग को छोटे पौधों के बीजांड को निषेचित करने के लिए लिया। उसके बाद में यहां पे सेकंड है, छोटे पौधों के पराग को लंबे पौधों के बीजांड को निषेचित करने के लिए लिया। यदि हम इन 2 प्रयोगों से उत्पन्न पौधों की तुलना करें तो हम क्या परिणाम देखेंगे? तो हम क्या परिणाम देखेंगे? देखोगे, प्रयोग 1 में छोटे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग 2 में भी छोटे पौधे उत्पन्न होंगे, तो ऐसा नहीं होगा। प्रयोग 1 में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग 2 में भी लंबे पौधे उत्पन्न होंगे, जो कि यहाँ पे सही होगा। प्रयोग 1 में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग 2 में छोटे पौधे उत्पन्न होंगे, यह भी नहीं होगा। उसके बाद प्रयोग 1 में पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग 2 में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे, यह भी नहीं होगा भाई। ठीक है, यानी प्रयोग 1 में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग 2 में भी लंबे पौधे क्या होंगे भाई? उत्पन्न होंगे। बी ऑप्शन ही यहां पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन। निम्नांकित चित्र में 2 पौधों के बीच संकरण को F2PD तक दिखाया गया है। इस संकरण से निकाला जा सकने वाले कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं। किस विकल्प में गलत निष्कर्ष दिया गया है? देखो, यहां पे है क्रॉस, यहां पे है सेल्फ, यानी फेरिटिलेशन पर निषेचन या स्व निषेचन। तो सेल्फ फेरिटिलेशन या फिर यहां पे क्रॉस फेरिटिलेशन। केवल लाल रंग ही प्रभावी है या फिर लक्षण वंशागत होते हैं लेकिन व्यक्त नहीं होते हैं। लाल और हरा दोनों ही प्रभावी है, हालांकि हरे का उत्पादन कम संख्या में होता है या हरा अप्रभावी होता है। यहां पे सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन। कौन सा होगा? सी ऑप्शन। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंडल के मटर के पौधों पर प्रयोग के संबंध में इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे गलत होगा? तो गलत इसमें देखना है। देखो, मेंडल ने विपरीत दृश्य लक्षणों वाले गोल या फिर झुर्रीदार बीजों लंबे बोने उद्यान मटर के कई पौधों का उपयोग किया, या फिर उन्होंने एक लंबा पौधा और एक बोना पौधा लिया, उनके संकरण द्वारा संतति पौधे उत्पन्न किए और परिणामी F1 संतति में सभी पौधे लंबे थे, या फिर द्वितीय पीढ़ी या F2 पीढ़ी में जो कि F1 पीढ़ी के लंबे पौधे की संतति थी, सभी पौधे लंबे थे। ये सही हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन। F2 संतति में लंबे और बोनेपन के गुणों का प्रकट होना यह इंगित करता है कि दोनों युग्म यानी दोनों गुण जो है F1 पौधों में वंशानुगत हुए थे। यह भी नहीं होगा भाई। ठीक है, सी ऑप्शन ही यहां पे हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। सामान्य मनुष्य में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं? 22 होते हैं भाई। कितने होते हैं? 22 यानी हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई? यहाँ पे ए ऑप्शन में। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं।
और 46 गुणसूत्रों में 44 यानी 22 जोड़ी, 44 यानी 22 जोड़ी जो है गुणसूत्र पुरुष एवं स्त्री में समान प्रकार के होते हैं, समान प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कितने होंगे वो 22। हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, एक सामान्य मनुष्य में कितने लैंगिक गुणसूत्र होते हैं? 8, 2, 4 या फिर यहाँ पे 1? 2 होंगे भाई। कितने होंगे? 2 होंगे, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो हरी मटर का जो वैज्ञानिक नाम होता है, ए ऑप्शन क्या है, पाइसम सटाइवम, जो कि सही होगा। ट्रेटिगम यानी एस्टिगम, ये नहीं होगा। पाइसन सवाइटम, ये भी नहीं होगा। जी मेज, ये भी नहीं होगा। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र लड़की के जन्म के कारक होते हैं? एक्स वाई या फिर वाई वाई या फिर एक्स जेड या फिर यहाँ पे डबल एक्स यानी एक्स एक्स? तो यहाँ पे एक्स एक्स होगा, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगत सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो पृथक्करण का सिद्धांत या प्रभुत्व का सिद्धांत या स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत, बायोपिक्स का सिद्धांत? तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पे इनमें से कौन सा नहीं होगा भाई, यहाँ पे बायोपिक्स का सिद्धांत, यानी डी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, जीव जो अधिक दूर के संबंधी है उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? तो आणविक जातिव्रत या डीएनए अध्ययन, संरचनात्मक दृष्टिकोण या कायांतरण या फिर कायांतरण? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर जो होगा वो आणविक जातिव्रत होगा, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। अपने जीन्स का अध्ययन, जीन्स का आधा हिस्सा, ये सही होगा। अपने जीन का 3/4 हिस्सा, सभी जीन, अपने जीन का 1/4 नहीं होगा, अपने जीन्स का आधा हिस्सा होगा। तो यहां पे ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमेटिक जुड़ते हैं? न्यूक्लियोसम या सेंट्रोसोम या फिर सेंट्रोमियर या फिर यहाँ पे जीन? अब यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन होगा, सेंट्रोमियर। कौन सा होगा भाई, सेंट्रोमियर। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। यदि एक पौधे का समजीनी यानी जेनोटाइप, यहाँ पे है छोटे वाला टी और यहाँ पे है बड़ा आर, फिर है छोटा वाला, तो समलक्षणी क्या होगा? बोना और झुर्रीदार, बोना और गोल, लंबा और झुर्रीदार, लंबा और यहाँ पे गोल। तो यहाँ पे क्या होगा, बोना और गोल होगा। क्या होगा, बोना और गोल, यानी हमारा हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मटर के पौधों में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? झुर्रीदार बीज, गोल फली, हरी फली या फिर यहाँ पे गोल बीज? तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाएगा भाई झुर्रीदार बीज। कौन सा भाई,
झुर्रीदार बीज, यानी हमारा कौन सा होगा, ए ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, आनुवांशिक सामग्री के वाहक है युग्मक या अनुवंशिकी या फिर जीन, जर्म कोशिका या फिर जर्म कोशिका। तो यहाँ पे जीन सही होगा भाई, क्या होगा, जीन। तो जीन आनुवांशिक सामग्री के वाहक है, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वनस्पतिक भागों या बीजों के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहा जाता है। तो टिश्यू कल्चर, बहुविखंडन, पुनः निर्माण, द्विविचर यानी विखंडन। तो यहाँ पे टिश्यू कल्चर सही होगा, क्या होगा, टिश्यू कल्चर, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है। यहाँ पे 44 गुणसूत्र प्लस यहाँ पे है XX, यहाँ पे 44 गुणसूत्र प्लस X और Y, 22 गुणसूत्र प्लस X यहाँ पे है 22 गुणसूत्र प्लस यहाँ पे XY। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 44 गुणसूत्र प्लस डबल X हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य होगा। यहाँ पे है टिड्डों तथा कुछ अन्य कीटों के नरों में सिर्फ 4 लिंग गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम होते हैं, या किसी नर में X गुणसूत्र और 2 Y गुणसूत्र होते हैं। मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 42 यानी 21 जोड़े अलिंगी गुणसूत्र होते हैं, या द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं, और कि द्विगुणित यानी कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है, और इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो यहां पे हमारा जो डी ऑप्शन है ये क्या होगा, इसमें सही होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, कौन सा इनमें से सत्य होगा। देखो भी, मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से यहाँ पे 42 यानी 21 जोड़े ऑटोसोम्स और 2 जोड़े लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो बताओ हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि नहीं होगा। तो ये नहीं होगा। यहाँ पे है जेनेटिक शब्द जेडी वाटसन द्वारा यहाँ पे 1906 में दिया गया, ये भी नहीं होगा भाई। ठीक है, मेंडल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीन को आनुवांशिकी के रूप में 1886 में देखा, तो ये भी नहीं होगा, डी ऑप्शन होगा। एक डीएनए अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी रज्जु कोण जैसे एक घुमावदार सीडी का बना होता है, जो कि बिल्कुल सही होगा भाई, डी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह को क्या कहा जाता है। एलिस या फिर यहाँ पे जीनोटाइप या फेनोटाइप या प्रबल जीन। तो यहाँ पे सही आंसर होगा जीनोटाइप हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन, लैंगिक प्रजनन में किसके या फिर किसका यहाँ पे शामिल होता है। समान लिंग 2 जनक, विपरीत लिंगो 1 जनक, विपरीत लिंगो 2 जनक, कोई भी लिंग 1 जनक। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा, विपरीत लिंगों के 2 जनक शामिल होते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, एक मादा युग्मक में क्रोमोसोम होते हैं, बताओ 46 या फिर यहाँ पे 24, 23 या फिर यहाँ पे 48। 23 होंगे भाई, क्या होंगे 23, कौन सा होगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, मानव के अनिश्चित अंडे होते हैं, यहाँ पे XX क्रोमोसोम्स, XY क्रोमोसोम्स, एक X क्रोमोसोम्स या एक Y क्रोमोसोम्स। यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, एक X क्रोमोसोम्स हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो 23 होती है भाई, कितनी होती है 23, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन,
मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 होते हैं। कितने होते हैं? 23। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, किस प्रकार का पुनर्जन्म अधिक विविधता ला सकता है? बीजाणु द्वारा जनन, लैंगिक, या फिर पुनर्जनन, या फिर यहाँ पे मुकुलन? तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा लैंगिक हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, पीडी यानी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण कौन सा है? इनमें से मिश्रित लक्षण, प्रबल और परिसारी, या प्रबलता या प्रतिसारी? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा भाई? प्रबलता। क्या होगा? प्रबलता। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, किसने वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित किया था? तो ग्रेगर मेंडल ने, स्टैनले मिलर ने, या चार्ल्स डार्विन ने, या फिर हेरोल्ड रे ने? तो यहाँ पे ग्रेगर मेंडल ने, यानी हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, किसे माना जाता है? चार्ल्स डार्विन, या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, या फिर ग्रेगर मेंडल, या फिर ऑटो हेन? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा ग्रेगर मेंडल, यानी बी ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन, प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए यहाँ पे है भाई तंत्र प्रदान करते हैं। स्टेनली मिलर के, मेंडल के, या डार्विन के, हेरोल्ड उरे के, या फिर हेरोल्ड उरे के? तो यहाँ पे मेंडल के होंगे भाई। क्या हो गए? मेंडल के। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आनुवांशिकता के नियमों किसने प्रस्तावित किए थे? थॉमस रॉबर्ट माल्थस, या फिर ग्रेगर मेंडल, जॉन मेनार्ड केयंस, या फिर डोनाल्ड बेयर? तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाएगा भाई सी ऑप्शन, ग्रेगर मेंडल होगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन, किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया था? तो ग्रेगर मेंडल था। वही कौन था? ग्रेगर मेंडल। कौन सा हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, वंशागति नियमों की खोज किसने की थी? ग्रेगर मेंडल ने की थी। तो ग्रेगर मेंडल यहाँ पे हमारे डी ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे आधुनिक आनुवांशिकी के जनक, यानी फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के रूप में जाना जाता है? तो जेम्स वाटसन, या फिर रॉबर्ट ब्राउन, या फिर ग्रेगर मेंडल, या फिर रोजालिंड फ्रैंकलिन? तो यहाँ पे ग्रेगर मेंडल सही होगा भाई। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स क्रोमोसोम्स उसके या फिर उसकी से प्राप्त होते हैं, या तो माता से या फिर पिता से, पिता से या फिर माता से, माता पिता दोनों के द्वारा? यहाँ पे होगा माता के द्वारा। किसके द्वारा भाई? माता के द्वारा। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बच्चों का जो लिंग है किससे प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होगा? तो पिता, माता, पिता, या प्रकृति, या फिर यहाँ पे माता होगा। तो पिता सही होगा भाई। क्या होगा? पिता। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रजातियों में जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है? प्रजातिकरण, परिवर्तन, परागण, या फिर यहाँ पे निषेचन? तो यहाँ पे कौन सा होगा? परिवर्तन हो जाएगा। क्या होगा? परिवर्तन। यानी प्रजातियों में परिवर्तन जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। क्लियर? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे हमारा? सी ऑप्शन, यानी परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, माता पिता से संतान में शारीरिक या फिर मानसिक गुण के संचरण को क्या कहा जाता है? तो वंश या कर्मिक विकास, रूपांतरण, आनुवांशिकता, या फिर आनुवांशिकता?
तो आनुवांशिकता सही होगा भाई, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है? थैलेसीमिया, क्या है भाई? थैलेसीमिया या फिर रतौंधी, एनीमिया या फिर कैंसर। कैंसर नहीं होगा, एनीमिया नहीं होगा, रतौंधी नहीं होगा, थैलेसीमिया हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन, मानव नरों में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? केवल एक्स गुणसूत्र, एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र, केवल वाई गुणसूत्र, या तो एक्स या फिर वाई गुणसूत्र, जो कि यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? प्रजनन, प्रोटीन के अनुक्रम में परिवर्तन, नाइट्रोजनी सारों के अनुक्रम में परिवर्तन, हार्मोनों के एंजाइमों के स्राव। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी नाइट्रोजनीय सारों के अनुक्रम में परिवर्तन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन, डाई हाइब्रिड यानी संकर क्रॉस में विपर्यासी लक्षणों की जोड़ी पाई जाती है। विपर्यासी लक्षणों के उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है, एक या फिर दो, तीन या फिर यहाँ पे 8। तो यहाँ पे 2 सही होगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन आनुवांशिक नहीं होता है। विलोपन या प्रविष्ट, प्रतिलिपिकरण या फिर दैहिक। तो यहाँ पे क्या होगा? दैहिक होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, यदि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? बताओ, 23 या 24, 46 या फिर यहाँ पे 48? 46 होंगे भाई। कितने होंगे? 46। क्लियर? बी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं, वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है, वह है प्रबल, आनुवांशिक, प्रतिसारी या फिर यहाँ पे उपरोक्त सभी। अब यहाँ पे प्रबल सही होगा, यानी कौन सा हो जाएगा भी? हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनन है, या पेरेंट कोडोमिनेंट है, या फिर यहाँ पे कैरेक्टर सिरेक्सिक है, या फिर यहाँ पे कैरेक्टर लिंक किए गए हैं। तो यहाँ पे हमारा माता पिता शुद्ध प्रजनन है, यानी हमारा हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन। ठीक है, यानी मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनन है। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज की पद्धति द्वारा प्राप्त किया, तो स्वपरागकण, वानस्पतिक जनन या संकर परागकण या अलैंगिक जनन। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? स्वपरागकण हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन, किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? तो पुनः रुद्भवन या फिर लैंगिक या फिर मुकुलन या फिर अलैंगिक। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? यहाँ पे लैंगिक सही होगा, यानी सी ऑप्शन। चलो जी अगला क्वेश्चन, आनुवांशिक गुणों के वाहक है। आनुवांशिक गुणों के वाहक है, देखो डीएनए, बीजाणु, परागकण या फिर यहाँ पे आरएनए। नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डीएनए। क्या होगा भाई? डीएनए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे है 556 गोल हरे और सिकोड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में बीज गोल और पीले होते हैं। 32, 101, 108 या फिर यहाँ पे 315। 315 सही होंगे भाई, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, F2 जनरेशन में
फिनोटिपिक अनुपात होता है। F2 जनरेशन में जो फिनोटिपिक अनुपात होता है वो मैंने बताया था आपको 9 अनुपात कितना होता है, 3 अनुपात कितना होता है, 3 अनुपात कितना होता है 1। तो यहाँ पे हमारे बी ऑप्शन में है, ठीक है, करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, एलिल होते हैं, एलिल होते हैं तो एंजाइमों का वैकल्पिक रूप, तो ये नहीं होगा। जीन का वैकल्पिक रूप ये सही होगा। क्रोमोजोम का वैकल्पिक रूप ये नहीं होगा। अपूर्ण प्राबल्य का रूप ये भी नहीं होगा, ठीक है। कौन सा होगा यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। यानी जब एक ही जीन में 2 अलग अलग लक्षण मौजूद होते हैं तो उन्हें एलील कहते हैं। क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा भाई बी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह है जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है। यह किस आनुवांशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? तो यहाँ पे आनुवांशिक इंजीनियरिंग या फिर भ्रूण चयन या फिर यहाँ पे क्लोनिंग या फिर यूजेनिक्स। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा कौन सा होगा? यूजेनिक्स हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना है। तो एपिजेनेटिक्स या फिर यूजेनिक्स या फिर जैव प्रौद्योगिकी या जेनेटिक्स। अब यहाँ पे सही आंसर हमारा होगा यूजेनिक्स होगा। यूजेनिक्स का मतलब यानी सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक जीजे मेंडल का निधन कब हुआ था? जेजे मेंडल का निधन कब हुआ था? वे 1884 में, ठीक है। 1884 हमारे ए ऑप्शन में है, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन लिंग संबंधित निर्धारण के बारे में गलत यहाँ पे है? एक पुरुष में एक्स गुणसूत्र और एक वाई गुणसूत्र होता है। तो बताओ हमारा जो ए पॉइंट है, ए ऑप्शन, ये गलत होगा या फिर नहीं होगा? तो ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चे का लिंग निषेचन के समय निर्धारण किया जाता है जब नर और मादा युग्मक मिलकर एक युग्म बनाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे है एक स्त्री में 2 एक समान एक्स गुणसूत्र और एक्स वाई होते हैं। द्विगुणित जीवों जिनमें अलग अलग लिंग होते हैं, प्रत्येक द्विगुणित कोशिका में अणु गुणसूत्र का एक विशिष्ट जोड़ा जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं व्यक्ति का लिंग निर्धारित करते हैं। यहाँ पे बताओ हमारा कौन सा होगा भाई? यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा एक स्त्री में 2 एक समान एक्स गुणसूत्र और एक्स वाई होते हैं। करेक्ट आंसर हमारा होगा भैया सी ऑप्शन। क्लियर? चलो जी, मनुष्य में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में समूह होता है, एक्स वाई होता है भाई, ठीक है, एक्स वाई, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे है आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? सेंट्रोजोम, डीएनए या फिर यहाँ पे जीन, क्रोमोजोम। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा होगा जीन होगा। क्या होगा? जीन। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन, वंशानुक्रम किसकी इकाई है? तो फेनोटाइप की, जेनोटाइप की, आरएनए की या फिर यहाँ पे जीन की? जीन की है भाई। किसकी है? जीन की, डी ऑप्शन। अगला, मेंडल ने मटर के पौधों को चुना क्योंकि उपरोक्त सभी विकल्प या वे सस्ते थे, वे आसानी से उपलब्ध थे, उनमें विषम दिखने वाले गुण थे। तो यहाँ पे उनमें विषम दिखने वाले गुण थे भाई, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विविधता है एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच अंतर या फिर एक ही माता पिता की संतानों के बीच अंतर।
या उपरोक्त सभी माता पिता और संतानों के बीच अंतर। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी होगा भाई, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था? तो पश्चय संकरण, बैंक क्रॉस या फिर द्विसंकरण, संकर संकरण यानी यहां पे है डी हाइब्रिड क्रॉस, या परीक्षण संकरण टेस्ट क्रॉस, या फिर एक संकर संकरण मोनो हाइब्रिड क्रॉस। डी ऑप्शन सही होगा या नहीं होगा? इसमें देखो भाई, इसमें जो डी ऑप्शन है, एक संकर संकरण मोनो हाइब्रिड क्रॉस, यही सही होगा भाई इसमें, है ना, डी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन, मटर के पौधों में कैरेक्टर रेसेसिन होते हैं, तो पीला बीज, हरी फली, राउंड सीड या फिर झुर्रीदार बीज। तो यहां पे होगा झुर्रीदार बीज, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधों में अप्रभावी होते हैं? हरी फली, गोल फली, झुर्रीदार बीज या फिर पीले बीज। झुर्रीदार बीज सही होगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? तो Y गुणसूत्र, X गुणसूत्र, 2X गुणसूत्र, XX गुणसूत्र। किसके लिए पूछा है? पुरुषों में पाया जाता है, तो Y गुणसूत्र। ठीक है, यहां पे हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, पुनर्जनन का अर्थ है खोए हिस्से का प्रतिस्थापन, छोटे खंड में जीव के पूरे शरीर का निर्माण, कलियों का निर्माण, उपरोक्त सभी विकल्प या फिर उपरोक्त सभी विकल्प। देखो, छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण, जो कि हमारे बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्लियर साथियों? तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे।